मॉडर्न बीवी का पति लाया गवार सौतन। अरे दीपक, अब कितना और डांस करोगे? चलो घर चलते, कल सुबह ऑफिस भी तो जाना है। कल मंडे है, संडे खत्म। ओहो यार शैली, अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार। नहीं बाबा, मैंने कहा ना अब घर चलो। दीपक और शैली मुंबई में लिव इन में रह रहे थे। वो देर रात को पार्टी करके घर आते हैं। उफ, अब तो कल पक्का ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। छोड़ो ना शैली, वन लाइफ बेबी, इसे एंजॉय करने तो जिंदगी है। इसीलिए तो तुम मुझे इतने पसंद हो दीपक। तुम एकदम बोरिंग नहीं हो, बहुत मॉडर्न और चिल हो। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खैर चलो अब सो जाते हैं। दीपक और शैली सो जाते हैं। अगली सुबह दीपक सोकर उठा ही था कि तभी उसका फोन बजता है। ये क्या, इतनी सुबह सुबह मम्मी का फोन? हेलो, हाँ मम्मी बोलो, क्या हुआ? वाह वाह, न दुआ न सलाम और ना ही प्रणाम। अरे शहर जाकर अपने संस्कार भी भूल गया है क्या बिटवा? अरे नहीं नहीं, प्रणाम मम्मी। अब बताओ ना क्या हुआ है। अरे तेरे पापा। पापा? क्या हुआ पापा को? बेटा तू बस जल्दी से घर आ जा, फिर मैं तुझे सब बताती हूँ। इतना बोलकर रजनी ने फोन काट दिया और दीपक घबरा गया। ये मम्मी की हमेशा की आदत है, बिना पूरी बात ठीक से बताए बस आधी अधूरी बात करके फोन काट देती है। अरे न जाने क्या हुआ है पापा को। दीपक को खुद से बातें करते देखकर शैली उससे कहती है, क्या हुआ दीपक, खुद से बातें क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं शैली, मैं अभी अपने गांव जा रहा हूँ। शायद मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अभी मम्मी का फोन आया था। क्या? ओह माय गॉड, कुछ सीरियस है क्या? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अब मैं बैग पैक करने जा रहा हूँ। ओह अच्छा ठीक है दीपक, तो क्या तुम ब्रेकफास्ट करके जाओगे? नहीं नहीं, बहुत लेट हो रहा है, बस एक कप कॉफी पी लूंगा। ओह अच्छा, तो तुम जब अपने लिए कॉफी बनाना तो मेरे लिए भी बना देना, मैं बाद में गर्म करके पी लूंगी। ओके? शैली ने खुद तो दीपक के लिए कुछ किया नहीं, उल्टा उससे अपने लिए कॉफी और बनवा ली। फिर क्या था, दीपक भागा भागा अपने गांव पहुंचता है। पापा कहाँ हो? पापा आपको क्या हुआ है? लेकिन दीपक के पापा सोफे पर बैठे न्यूज देख रहे थे। ये देखकर दीपक को बहुत गुस्सा आता है। ओफो, ये सब क्या है? आप तो एकदम ठीक हो। माँ माँ, क्या है, क्यों चिल्ला रहे तू? और खंबे जैसा खड़ा क्या है? शहर की हवा में सब संस्कार भूल गया है क्या? दीपक अपने पापा के पैर छूता है और तभी वहाँ पर रजनी आ जाती है। अरे वाह, आ गया मेरा शहरी बाबू। ये सब छोड़ो माँ, पापा तो एकदम ठीक है। तो फिर तुमने मुझे ऐसे अर्जेंट में क्यों बुलाया? अच्छा, तो अब तुझे बुलाने के लिए मैं खुद को कुछ कर लूं तभी तो आएगा क्या है? अरे नहीं पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे हम ऐसे बुलाते तो क्या तू आता? साल में बस 4 बार ही आता है, और वैसे हमने तुझे फालतू में नहीं बुलाया है। तेरे ताऊजी प्रॉपर्टी का बंटवारा घर से सब लड़कों और बहुओं में कर रहे हैं और तू एक ही शादी नहीं कर रहा। ऐसे तो तुझे कम प्रॉपर्टी मिलेगी और तेरी होने वाली बीवी का नुकसान हो जाएगा। अरे तो अब इसके लिए मैं बीवी कहाँ से लाऊं माँ? देख बेटा, अगर तुझे कोई पसंद हो तो बता दे, हम तेरी शादी करवा देंगे, लेकिन हमें प्रॉपर्टी का नुकसान मंजूर नहीं है। रजनी की बात सुनकर दीपक सोच में पड़ जाता है। वो अपने कमरे में जाकर बहुत सोचता है और तभी शैली का फोन बजता है। हेलो, हाँ शैली। तुम ठीक से पहुंच तो गए ना दीपक? मुझे कॉल भी नहीं लगाया तुमने। ये सब छोड़ो शैली, एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दीपक की बात सुनकर शैली के होश उड़ जाते हैं और वो लगभग चिल्लाते हुए कहती है, क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड दीपक? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? अरे ये कोई हमारी शादी की उम्र है भला? तुम ही तो कहते थे अभी लाइफ में चिल करना जरूरी है। अरे नहीं शैली, मैं अभी भी वही कहूंगा, लेकिन एक दिक्कत हो गई है। मेरे ताऊजी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहे हैं और अगर मैंने जल्दी शादी नहीं की तो मेरा नुकसान होगा। ओह, तो क्या अब मैं तुम्हारे सड़े से गांव की जमीन के लिए अपनी लाइफ बर्बाद करूंगी? नेवर, दोबारा मुझे कॉल मत करना। शैली ने दीपक की काफी बेइज्जती कर उसका फोन काट दिया। अब तो दीपक के पास कोई और चारा नहीं था। मम्मी पापा, आप दोनों जिससे चाहो मेरी शादी करा दो, मुझे मंजूर है। अरे वाह, क्या बात है, आखिरकार तुझे अकल आ ही गई। फिर क्या था, रजनी ने अपनी बचपन की सहेली की लड़की से दीपक की शादी बहुत धूमधाम से करवा दी। शादी की पहली रात, अजी सुनते हैं? हाँ, बहरा थोड़ी हूँ। नहीं, हमारा वो मतलब नहीं है। हम तो ये पूछ रहे थे कि आप पूरी शादी में मुंह काहे लटकाए थे? आपका पेट खराब था क्या? क्या कहा तुमने? अरे पागल हो क्या? मेरा पेट नहीं, मूड खराब था, इडियट। का? मगर काहे जी, शादी में किसका मूड खराब होता है? जिसकी शादी बिना उसकी पसंद की हो उसका। अब बोलना बंद करो, मुझे सोना है, कल वापस शहर भी जाना है। दीपक चंचल को पसंद नहीं कर पा रहा था। कहाँ अभी तक वो मॉडर्न शैली के साथ रह रहा था और कहाँ अब ये गंवार चंचल उसके गले पड़ गई थी।
अगले दिन मजबूरी में दीपक चंचल के साथ अपने शहर वाले फ्लैट में आता है। हाय दीपक, सॉरी यार, उस दिन मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही कह दिया। तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? शैली ने दीपक के पीछे खड़ी चंचल पर ध्यान नहीं दिया और दीपक के गले लग गई। अरे अरे अरे, कौन हो तुम बहन जी, और हमारे पति के गले काहे पड़ रही हो? चलो हटो उधर। चंचल शैली को धक्का दे देती है। ओह गॉड, ये गवारन कौन है? इसे गांव से लाए हो क्या दीपक? क्या ये मेड है? नहीं नहीं शैली, वो ये मेरी। अरे ओ अंग्रेजन मैडम, हम इनकी धर्म पत्नी हैं। चंचल की बात सुनकर शैली तो जोर जोर से हंसने लगती है। क्या? क्या कहा? ये तुम्हारी वाइफ है? यकीन नहीं हो रहा, ये मुझे बहन जी कह रही है, जबकि इसके सर से तेल की बदबू आ रही है और इसके कपड़े तो देखो, छी। वाह दीपक, मैंने तुम्हें छोड़ा तो तुमने तो इस गांव की आंटी जी से शादी कर ली। शैली की बात सुनकर दीपक को बहुत शर्मिंदगी हुई और वो चंचल को लेकर अपने कमरे में चला गया। क्यों चंचल, तुम्हें शैली से ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी? अरे वो मैडम अंग्रेजी में पटर पटर करे जा रही थी और आपने भी कुछ नहीं कहा तो हम तो बोलेंगे ही ना। नहीं, मैं तुम्हें यह शहर बोलने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। सिर्फ सुनो और चुपचाप रहो। अभी तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने हैं। अरे हम तो रेडी हैं। आप सिखाइए तो सही। दीपक को चंचल को शहर लाना किसी तूफान से कम नहीं लग रहा था। ऊपर से शैली अभी भी उसी घर में रह रही थी, क्योंकि शैली और दीपक ने मिलकर फ्लैट लिया था। अगले दिन वो सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन पूरे घर में मिर्च मसाले की महक भरी थी। ओहो, कैसी बदबू भरी है पूरे घर में, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। अरे तो दरवाजा उस तरफ है मैडम, निकल जाइए ना। वैसे भी पता नहीं आप एक शादीशुदा जोड़े के बीच में रह कैसे ले रही हैं। यू इडियट, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। अरे शैली शांत हो जाओ। और चंचल, ये तुम क्या बना रही हो जो इतना महक आ रही है? अरे हमने आपके लिए बढ़िया मटर की खस्ता कचौरी बनाई है, खाकर बताइए कैसी है। और ये लीजिए आपका टिफिन, साथ में टिफिन भी ले जाना। अरे टिफिन की क्या जरूरत थी? मेरे ऑफिस में कैंटीन है ना, मैं वहीं से खाना खाता हूँ। अरे वो तो पहले की बात थी ना जी, अब हम आ गए हैं, अब भला कैंटीन का सड़ा गला खाने की क्या जरूरत। दीपक टिफिन रख लेता है और फिर ऑफिस पहुंचता है। दिन भर दीपक का दिमाग चंचल में ही लगा हुआ था। क्या बात है दीपक, तुम किस ख्याल में डूबे हो? घर पर सब ठीक तो है ना? दीपक किसी को शादी के बारे में बताना नहीं चाहता था, लेकिन शैली ने जानबूझकर सबको बता दिया। ओह माय गॉड दीपक, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, हमें पार्टी भी नहीं दी, कंजूस। अरे पार्टी तो बनती है यार, हम सब भी तो तुम्हारी मिसेज से मिलना चाहते हैं। यह इतनी सुंदर है कि दुनिया से छुपा कर रखोगे? हाँ। नहीं नहीं, क्यों नहीं, जरूर मिलाऊंगा। शैली ने दीपक को अच्छा फंसा दिया था। बेचारे दीपक के पास अब कोई रास्ता नहीं था। शाम को घर। देखो चंचल, मेरे ऑफिस के सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए चलकर कुछ अच्छी ड्रेसेस और मेकअप का सामान ले लो और उनके सामने अच्छे से पेश आना। अरे वाह, तो हम बाजार जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, चलिए ना। दीपक चंचल को लेकर मॉल पहुंचता है। वहां एक्सकलेटर था और उसे देखकर चंचल कहती है, बाप रे, ई कैसी जादुई सीढ़ियां हैं, अपने आप चल रही हैं। हम इसमें नहीं जाएंगे, कहीं हमारे ऊपर जादू टोना ना हो जाए। क्या? अरे हद करती हो चंचल, इससे कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, बस बात खत्म। हम यहीं खड़े रहेंगे पर जाएंगे नहीं। ओफो, क्या मुसीबत है। चलो आओ, नॉर्मल सीढ़ियों से चलो, अब तुम्हारे चक्कर में 3 फ्लोर चढ़ना पड़ेगा। दीपक चंचल को एक बड़े स्टोर में लेकर जाता है। देखो यहाँ कितनी सारी ड्रेसेस हैं, जो पसंद आए ले लो। का? ये कैसी जगह है जी, यहाँ कोई कपड़ा पूरा काहे नहीं है? कैसे घटिया दर्जी ने सिले ही कपड़े, इधर से कटा उधर से फटा, हम नहीं पहनते ये सब। अरे चुप करो चंचल, कोई सुन लेगा, चलो यहाँ से। शर्म के मारे दीपक चंचल को दूसरी दुकान में ले जाता है जहाँ मेकअप मिल रहा था, पर वहाँ चंचल लाल चटक लिपस्टिक लगाकर खड़ी हो जाती है। वाह, ये है ना अच्छी दुकान, कितनी बढ़िया चटक लाल लिपस्टिक है। अरे दूर से भी देखकर आदमी पहचान ले कि चंचल आ रही है। क्या कहा? तुम भी ना बड़ी झल्ली हो। अच्छा, तुम एक दूसरी हल्के रंग की लिपस्टिक भी ले लो, और अगर तुम्हें पसंद है तो ये वाली भी ले लो। चंचल दीपक की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दीपक समझने लगता है कि चंचल अलग जरूर है पर बुरी नहीं है। शॉपिंग करके दोनों बहुत थक जाते हैं। बाप रे, आज तो मैं बहुत थक गया, चलो बाहर ही डिनर कर लेते हैं। अरे क्या बात करते हैं जी, हमारे रहते आप बाहर से खाएंगे? अरे गांव में हमारी अम्मा को पता चलेगा तो क्या कहेगी? अरे तो क्या तुम थकी नहीं हो? नहीं जी, हम अपने पति के लिए खाना बनाने में कभी नहीं थक सकते हैं। चलिए। दोनों घर पहुंचते हैं और चंचल 20 मिनट में दीपक के लिए खाना बना देती है।
वाह क्या खुशबू है। शहर में ऐसे घर का गर्मा गर्म खाना मिलना किसी अजूबे से कम नहीं है। अब तो ये अजूबा आपको रोज देखने को मिलेगा। शैली देख रही थी कि चंचल और दीपक करीब आ रहे थे और इसीलिए उसके मन में जलन की भावना आती है। अगले दिन दीपक ने पार्टी रखी थी और ऑफिस के सब लोग चंचल को देखने आने वाले थे। चंचल अपने कमरे में तैयार हो रही थी। हाय चंचल। अरे अंग्रेजी मैडम, आओ आओ, कहो कैसा आना हुआ हमारे कमरे में। वो मैं तो बस तैयार होने में तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। दीपक ने कहा था मुझसे कि तुम्हारी हेल्प कर दूं। अच्छा, उन्होंने कहा था, तब तो ठीक है, कर दो मदद। तो बताओ क्या पहन रही हो तुम आज पार्टी में? अरे भारतीय नारी की सबसे बढ़िया पोशाक साड़ी तो है, इसलिए हम अपनी ये साड़ी पहनेंगे। क्या ये वाली? अरे ये तो बहुत हल्की है यार, कोई बढ़िया सी चमकीली साड़ी नहीं है क्या तुम्हारे पास जिसमें मोती वोती जड़े हो? अरे क्या बात कर दी तुमने, भला हमारे पास साड़ियों की कोनो कमी है का? ये देखो, ये साड़ी हमने शादी में पहनी थी, है ना कमाल की? परफेक्ट, ये साड़ी पहनो। अरे लगे तो कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। और चलो मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ। शैली जानबूझकर चंचल को भड़कीली साड़ी पहना देती है और फिर उसका बहुत खराब और चमचमाता मेकअप भी कर देती है ताकि दीपक उसे बातें सुनाए। हम तैयार हो गए का? हटो शीशा तो देखने दो। नहीं नहीं नहीं, अब तुम सीधा दीपक के सामने जाओ, शीशा देखने का समय नहीं है, बाहर सब आ गए ना, चलो चलो चलो। शैली जानबूझकर चंचल को शीशा नहीं देखने देती और उसे सबके सामने ले आती है। चंचल को ऐसे जोकर बना देखकर सब उस पर हंसने लगते हैं। ओह माय गॉड, ये कौन जोकर है यार? पार्टी के लिए इसे स्पेशली बुक किया है क्या? ये जो कोई भी है इसके कपड़े और मेकअप देखकर तो कोई भी बैल इसके पीछे पड़ जाए। अरे गाइस बस भी करो, ये कोई जोकर नहीं है, यही तो मिसेस दीपक है। अरे वाह दीपक, ऐसे तो तुम बहुत माचो बने फिरते थे, कितनी सारी लड़कियों को तुमने रिजेक्ट किया था और आखिर में तुम्हें ये गवार पसंद आई। भाई मान गए तुम्हारी चॉइस को। सब लोग ऐसे हंसने लगते हैं तो चंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीपक उसके पास आकर उससे पूछता है, चंचल तुम ऐसे क्यों तैयार हुई? हमको माफ करिएगा जी, इस अंग्रेजन मैडम ने हमको तैयार किया था, हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। फिक्र मत करो चंचल, मुझे शर्म तुम पर नहीं आ रही है बल्कि इन लोगों पर आ रही है कि ये सब मेरे दोस्त हैं। कहने को तो ये बड़े शहर में रहते हैं लेकिन इनकी सोच बहुत छोटी है। दीपक की बात सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। आप सब अभी के अभी मेरी वाइफ से माफी मांगी क्योंकि मैं अपनी वाइफ की बेइज्जती नहीं सहूंगा। और शैली तुम कल के कल अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ लेना। मैंने अभी तक भी तुम्हारे घर से जाने के लिए इसीलिए नहीं कहा था क्योंकि चंचल ने मना किया था। उसने कहा कि बेचारी अकेली कहाँ जाएगी, उसे हमारे साथ ही रहने दो। ये सुनकर तो शैली के होश ही उड़ जाते हैं। जिस चंचल का उसने इतना मजाक उड़ाया वो उसके बारे में इतना सोच रही थी। मुझे माफ कर देना चंचल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हमें भी माफ कर देना चंचल जी, हमने जाने अनजाने में आपका बहुत मजाक उड़ाया। कौनो बात नहीं, आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। फिर क्या था, दीपक को समझ आ गया कि उसके लिए चंचल से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती थी। अगले दिन रजनी और वीरेंद्र दीपक के फ्लैट पर आते हैं। पाए लागू सासू माँ, पाए लागू ससुर जी। खुश रहो बहू। अरे जुग जुग जियो मेरी बहुरिया रानी। अरे माँ, आप दोनों अचानक से यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, हम तो बस तुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स देने आए थे। दीपक पेपर्स ले लेता है और उसे पढ़ता है, लेकिन दीपक के होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या पापा, इसमें तो सिर्फ मेरा नाम लिखा है, लेकिन आपने तो कहा था कि ताऊजी सब बेटे और बहुओं को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, इसीलिए आपने मेरी शादी भी करवा दी, वो भी इतनी जल्दी में। हाँ वो बस एक बहाना था, तेरे ताऊजी ने तो पहले ही सारे लड़कों के बीच में बराबर प्रॉपर्टी बांट दी थी। क्या? तो फिर आपने ये सब क्यों किया? अरे तेरी अकल ठिकाने पर लाने को और क्यों, अगर हम ऐसा ना करते तो क्या तुझे इतनी अच्छी बीवी मिल पाती? अरे मगर छोड़िए ना जी, हमें तो माँ जी और बाबूजी का धन्यवाद करना चाहिए। इन्होंने हमें मिला दिया। चंचल की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। चलो ठीक है, माफ किया।